गो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, संविधान क्यों और कैसे। आज इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान क्या होता है, संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें ये देखेंगे भारतीय संविधान, इसमें भी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संविधान सभा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या होता है। टॉपिक नंबर फर्स्ट, संविधान में बहुत सारे नियम और कानून लिखे होते हैं, जैसे रूल्स होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं कि किस किस टीचर का कब कब पीरियड लगेगा, लंच होता है किस किस टीचर का कब कब पीरियड लगेगा। संविधान की हमें इसीलिए जरूरत होती है, इसमें बहुत सारे नियम लिखे होते हैं, आप ये कह सकते हैं नियम व कानूनों का एक दस्तावेज। जिससे कोई भी देश या फिर जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। पर संविधान यही होता है, इसमें बहुत सारे नियम लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, और इसमें अगर ये सारे नियम और रूल्स नहीं लिखे होंगे तो कोई भी देश की जनता शासित नहीं हो पाएगी, वो अपनी मन मर्जी करने लगेगी, लड़ाई झगड़े करने लगेगी। मान लो ये कोई ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, लड़ने लग जाएंगे। ये अपनी मन मर्जी से काम करेगा, ये अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये लड़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। इसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, तो यही संविधान होता है। अब देखते हैं संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो ये हमारा देश है भारत, इसमें बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। तो अब ये कहेगा मुझे शिक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती, मुझे पार्क जाना इम्पोर्टेंट लगता है। तो ये कहेगा हाँ मुझे भी पार्क जाना इम्पोर्टेंट लगता है, ये कहेगा मुझे शिक्षा इम्पोर्टेंट लगती है। तो अब ये सारे अपनी अपनी मर्जी से कानून बनाएंगे। तो इसीलिए जो सबकी राय होती है, जो ज्यादातर लोग चाहते हैं, उसे क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं, रूल्स के तौर पे लिख देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। मान लो इसने इसका मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, तो इसने इसका मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, तो अब ये क्या करेगा, इसे तो विश्वास ही नहीं है कि इसको न्याय कौन दिलाएगा। तो इसीलिए संविधान में लिख दिया गया है 2-3 बातें कि आपको विश्वास दिला दिया गया है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, आपको समाज में इक्वालिटी मिलेगी। तो ये सब क्या कर दिया गया, इसमें लिख दिया गया, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत है। और संविधान के 2 काम होते हैं। पहला, समाज में विश्वास बढ़ाना, दूसरा जो सरकार के कार्य होते हैं सीमित करना। ठीक है, सरकार के कार्यों को सीमित करना है, यानी कि सरकार तानाशाही ना हो जाए, जैसे कि चाइना की सरकार है वो तानाशाही है, भारत की सरकार है वो लोकतांत्रिक है।
ठीक है। और इसका तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है संविधान की, ये तो हमने देख लिया, समाज में विश्वास बढ़ाना, सरकार के कार्यों को सीमित करना। और इसका सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट काम होता है कि निर्णय शक्ति कौन लेता है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इन निर्णय लेने की शक्ति किसको देता है, ये सीधा प्रधानमंत्री को नहीं दे देता है, ये सीधा देता है जनता को। अब जनता को कैसे देता है, जैसे कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, तो इसमें सबसे पहले किसे शक्ति दी है, भारत के लोगों को। अब भारत के लोग क्या करते हैं, जनता क्या करते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि चुनती है अपने अपने एरिया से, उन्हें फिर कहाँ भेजते हैं, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में भेजते हैं। फिर संसद क्या करती है, कोई भी निर्णय लेती है, ठीक है, तो उसमें बैठे हुए लोग निर्णय लेते हैं, यानी कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है और फिर वो निर्णय लेते हैं हमारे लिए। तो इसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है भारतीय संविधान। हमने देख लिया संविधान क्या होता है और संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आता है भारत में संविधान कैसे बना, तो इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अप्रत्यक्ष मांग रखी थी। फिर इसके बाद 1934 में एमएन रॉय ने इसकी प्रत्यक्ष मांग रखी थी। ठीक है, इन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से बोला था और इन्होंने 1934 में एमएन रॉय ने प्रत्यक्ष तरीके से बोला था। अब क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 और इस मिशन में स्वीकार किया जाता है कि भारत के लोगों के लिए पहली बार संविधान सभा को स्वीकृति मिल जाती है। फिर इसी मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 से लेकर 16 मार्च 1946 तक। इसी मिशन में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। इसमें ब्रिटेन के 3 मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। यही तीनों क्या करते हैं, यही तीनों संविधान सभा का गठन करते हैं। अब इसी में बोला जाता है कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते हैं। तो 389 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 296 और 93 ये सारी क्या होनी थी, इलेक्टेड होनी थी, और ये क्या होनी थी, नॉमिनेटेड। ये देशी रियासतों से चुनकर के आने थे इसके प्रतिनिधि, और इसके प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आने थे, और इसमें से भी 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर आने थे। अब जब इसका चुनाव होता है जुलाई से अगस्त 1946 में इसका चुनाव होता है, और 208 सीट कांग्रेस को मिलती है जो बहुमत से जीत जाती है। अब क्या होता है, अब संविधान सभा का गठन होता है, आ जाती है संविधान सभा। इसका फ्रेंच प्रथा के अनुसार गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को ये गठित की जाती है। अब इसकी 3 बैठक होती है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। अब पहली बैठक में क्या करते हैं, 9 दिसंबर में एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक में क्या करते हैं, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संवैधानिक सलाहकार चुन लेते हैं। और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। BN राव को ये संवैधानिक सलाहकार चुन लेते हैं और HC मुखर्जी को ये क्या चुन लेते हैं, उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में तो ये पहले चुनने का, सदस्य चुनने का काम करते हैं। पहली बैठक में ये अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अब तीसरी बैठक में ये संविधान बनाने का काम करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें ये जैसे जो आज की प्रस्तावना है संविधान की, ये 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसे स्वीकृति कब मिलती है, 22 जनवरी 1947 को। अब इसी उद्देश्य में ये लिखा होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होगा, वो राष्ट्रपति होंगे। इसी में ये लिखा होता है। तो ये 3 बैठक होती हैं और इसके उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मान्यता मिल जाती है। अब इन 3 बैठकों के बाद कुछ समिति बना लेते हैं छोटी छोटी, जैसे संघ समिति, संचालन समिति। तो इनमें से एक समिति बनाते हैं प्रारूप समिति। ये इम्पोर्टेंट समिति होती है। इसको ये बनाते हैं 29 अगस्त 1947 को। इसके हेड होते हैं इस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति को ये काम सौंपा जाता है कि जैसे बाकी संविधान जो है, बाकी देश के संविधान जो है, जैसे यूएस का है, ये ब्रिटेन का है, ये फ्रांस का है, आयरलैंड का, तो बाकी देशों के संविधान को देखे और एक प्रारूप तैयार करे, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करे, पहले रफ कि उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, कौन कौन से प्रावधान हमें अपने देश में शामिल करने हैं, कौन से नहीं करने। तो ये जो प्रारूप समिति है ये काम करता है, और ये अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ये फरवरी 1948 में पेश कर देता है। फिर जब ये संविधान सभा को दिखाता है तो वो बोलते हैं इसमें थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है, और ये दूसरा ड्राफ्ट फिर उसमें चेंज करके अक्टूबर 1948 में पेश कर देते हैं। अब इस ड्राफ्ट को स्वीकृति मिल जाती है और इस पर 3 वाचन करते हैं। पहला वाचन इनका चलता है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन इनका चलता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन चलता है 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। ये 3 वाचन इनके चलते हैं। इस पर ये बहस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान हमें रखने हैं, किसमें चेंज करना है, किसको लचीला बनाना है, किसको कठोर बनाना है। तो इस पर बहस चलती है टोटल 114 की, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और इस पर 284 जो मेंबर्स होते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, और टोटल मेंबर कितने होते हैं 299, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो 389 सीट्स थी पहले,
तो उसमें से चुनाव हुआ था। फिर यहाँ पे विभाजन हो जाता है माउंटबेटन योजना के तहत, तो यहाँ पे 299 सीट्स जो होती है वो फिर उनपे बचती हैं, तो उनके हिसाब से फिर संविधान सभा में मेंबर बचते हैं। आधे पाकिस्तान चल जाते हैं क्योंकि अभी तो विभाजन हो गया माउंटबेटन योजना के अनुसार, तो यहाँ पर 299 सीट बचती है। तो इसीलिए अब संविधान जब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है, तो उस पर 284 मेंबर क्या करते हैं, अपने साइन कर देते हैं और स्वीकृति दे देते हैं उस पर। अब इसमें बोलता है कि लगभग कितना खर्च होता है संविधान पर। लगभग 64 लाख 64 लाख खर्च होता है संविधान बनाने पर। ठीक है, अभी पूछता है उसे टाइम कितना लगता है। ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, इसे मिटा करके। अभी पूछता है उसे टाइम कितना लगता है संविधान को बनने में। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। इतने टाइम में संविधान, हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब होती है। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इसी में ही ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुन लेते हैं। राष्ट्रपति चुन लेते हैं ये तभी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल देखेंगे कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान जैसे अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन से, और प्रस्तावना, ये 2 टॉपिक हम कल देखेंगे। इसमें बस अब 2 ही टॉपिक बचे हैं, ये हम कल देखेंगे। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, और संविधान, भारतीय संविधान में क्या क्या, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सब। टाटा बाय बाय। अगर इतना समझ आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।